पब्लिक हमारा साथ दे रही है, तो इन्होंने अपनी तुलना भगत सिंह जी जैसे महान व्यक्ति से कर दी। कहाँ भगत सिंह और कहाँ ये सिसोदिया, ये उनके चरणों की धूल भी नहीं है और अपने आप को भगत सिंह और गांधी जी की कैटेगरी में ले जाके खड़ा कर रहे हैं। मनीष छिछोरिया बोल दिया जाए ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो छिछोरेपने पे आ चुके हैं। केजरीवाल जो अपने आप को कृष्ण भगवान बना सकता है गुजरात में जाके, उससे क्या अपेक्षा करते हो? वो तो अपने मनीष सिसोदिया को भगत सिंह बनाएगा। खुद एक भगत सिंह को देशद्रोही आतंकवादी बताते हैं और अपने नेता को संबोधित करते हैं कि वो भगत सिंह हैं। नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आप देख रहे हैं जेटी न्यूज। आबकारी नीति के चक्कर में सीबीआई ने समन भेजा मनीष सिसोदिया को। मनीष सिसोदिया से इस समय इंटरोगेशन हो रहा है। इसी समय पे अरविंद केजरीवाल, जो कि इस समय गुजरात में मौजूद है, उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया आजादी के बाद के भगत सिंह हैं। इस स्टेटमेंट पे काफी लोगों की काफी प्रतिक्रियाएं हैं। हम यहाँ मौजूद हैं दिल्ली के सीपी में, जानते हैं लोगों से कि उनकी इस टिप्पणी पर क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार सर, आज शराब नीति, आबकारी नीति के चक्कर में मनीष सिसोदिया का समन था सीबीआई की तरफ से, तो केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को भगत सिंह बताया है, तो उस पर आपको क्या कहना है? पहली बात तो ये जांच हुई है, बहुत लेट हुई है। ये तो जब शुरू में ही जब शराब एक के साथ एक फ्री मिल रही थी, तभी इसके ऊपर अगर शिकंजा कस देती सरकार हमारी, तो शायद इतना मामला आगे ना बढ़ता। अब देखिए, इतनी इनके लोग इतने बड़े हौसले हो गए जब इन्होंने देखा कि हम एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, सरकारें कुछ नहीं बोल रही, पब्लिक हमारा साथ दे रही है, तो इन्होंने अपनी तुलना भगत सिंह जी जैसे महान व्यक्ति से कर दी। कहाँ भगत सिंह और कहाँ ये सिसोदिया, ये उनके चरणों की धूल भी नहीं है और अपने आप को भगत सिंह और गांधी जी की कैटेगरी में ले जाके खड़ा कर रहे हैं। तो इनको ये चीज़ें शोभा नहीं देती, ये इनका अंत है। देखिए, जब ऐसे शब्द लोग बोलने लगते हैं तो उसके ऊपर कहा जाता है कि एक हिंदू वर्डिंग है कि इनका काल जो है खत्म होने वाला है, इनका समय समाप्त होने वाला है। जो अपनी तुलना बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े ज्ञानी लोगों से कर रहे हैं, तो इनका अंत बहुत नज़दीक है। और मैं कहना चाहता हूँ सिसोदिया जी से, अगर तुलना करनी थी तो किसी दूसरे से करते, अंग्रेजों से करते तुलना अपनी, क्योंकि तुम आज पॉलिसी अंग्रेजों वाली चल रहे हो लेके। अंग्रेजों ने भी यही करा था कि फ्री करते थे वो भी, और हिंदू मुसलमान लड़वाते थे। आज तुम भी वही कर रहे हो। आपको नहीं लगता है कि उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि कई समय से कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करवा के ही रहेगी? उनका कहना है कि ये जो सारी नीतियां, ये गिरफ्तारी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये बीजेपी की चाल है। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल कोई चाल नहीं है। देखिए, जो गुनाह करेगा उसको सजा मिलेगी, चाहे देर से मिले चाहे ना मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। सिसोदिया ने जो घोटाले किए हैं, शिक्षा घोटाला है, शराब घोटाला है। देखिए, 2% जहाँ 2% टैक्स देते थे, वहाँ इन्होंने 12% लेकर इन्होंने ठेके खुलवाए, गली गली मोहल्ले ठेके खुलवाए, मंदिरों के पास किया, मस्जिदों के पास किया, यहाँ तक के स्कूलों के पास भी इन्होंने अपने ठेके खोलने के लिए नहीं रोक पाए अपने आप को ये, और इन्होंने वहाँ ठेके खुलवाए। ये तो सरकार, हमारी दिल्ली की पब्लिक ऐसी थी, इन लोगों ने धार्मिक स्थानों पे ठेके नहीं खुलने दिए, वरना सिसोदिया का बस चलता। जैसे कि मेट्रो के अंदर उन्होंने ठेके खुलवाने की बात कही थी, ये भी बहुत बड़ी गलत बात है। ये जैसा कि अभी सर ने बताया है कि जब इनकी गिरफ्तारी चल रही थी काफी लेट हुई है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि कितनी जल्दी होनी चाहिए थी? आबकारी नीति आने में जल्दी हो गई या इस पर गिरफ्तारी करवाने में इन्होंने लेट किया? कहीं ना कहीं जैसे ही इस आबकारी नीति का पता चला और जब इसको वापस ले लिया गया, पता चलने के साथ ही उसी समय गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जांच का विषय पूरा है। और मनीष सिसोदिया जो है ना, मैं पर्सनली ये बोलूँगा, वो सिसोदिया है या जैसे छिछोरा वर्ड होता है ना, तो उन्हें मनीष छिछोरिया बोल दिया जाए ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो छिछोरेपने पे आ चुके हैं। आज वो क्या कर रहे हैं? केजरीवाल जो अपने आप को कृष्ण भगवान बना सकता है गुजरात में जाके, उससे क्या अपेक्षा करते हो? वो तो अपने मनीष सिसोदिया को भगत सिंह बनाएगा। कौन सी बड़ी बात है? जो अपने आप को भगवान बता दे, वो किसी को, अगर हमारे यहाँ जिन्होंने आज़ादी के लिए शहादत दी, उनका कंपैरिजन एक दारू बांटने वाले से कर दे, तो कौन सी बड़ी बात है? ये उनकी मानसिकता है, जिसने, क्या भगत सिंह जी ने यहाँ दारू बांट दी थी भारत में? नहीं। तो मनीष सिसोदिया कभी भी भगत सिंह नहीं बन सकते। वो क्या, आप पार्टी में कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो भगत सिंह छोड़ो उनके पैरों की धूल भी बन जाए? कोई भी ऐसा इंसान नहीं है। और वो जो ये बोल रहे हैं कि कार्रवाई होगी, गिरफ्तार होगा, यानी कि उन्हें भी पता है उन्होंने ऐसा कारनामा किया है, इतना बड़ा घोटाला किया है कि उनकी गिरफ्तारी निश्चित है।
उन्हें खुद पता है, इसलिए वो केवल और केवल बोल रहे हैं कि हमारी गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी होगी। अरे जनता सुनो, वो खुद बोल रहा है कि हमारी गिरफ्तारी होगी। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? चोर खुद बोला है मेरी गिरफ्तारी होगी। केजरीवाल ने पहले आशंका जता दी थी कि सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमारे नेता जो हैं, देखिए चाहे वो अमानतुल्लाह हो, हमारे अमानतुल्लाह हुआ, ये सिसोदिया हुए, चाहे सत्येंद्र जैन हुए, ये सब कैटेगरी में आ चुके हैं। अब बारी बारी रो की भी गिनती आने वाली है कि सारे के सारे, देखिए अब अमानतुल्लाह को दोबारा घसीटा जाएगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड में इसने इतना बड़ा घोटाला किया है कि इसका नाम भी बहुत जरूर जल्दी आने वाला है। सिसोदिया को भी अब जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। भगत सिंह जी की जो तुलना कर रहे हैं, इन्होंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। इन्होंने दिल्ली के ही नहीं, पूरे देश के लोगों को झंझोड़ कर रख दिया है कि इसकी एक गंजे की कीमत जो है वो हम भगत सिंह से कर रहा है। ये तो ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए मैं सरासर सिसोदिया से कहूंगा कि देश से माफी मांगे, दिल्ली के नागरिकों से माफी मांगे और अपने शब्दों को वापस लेइए। जैसे अभी गुजरात में भी इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ पे वो दौरा कर रहे हैं। दौरे उन्हीं के अभी एक नेता थे, हाल फिलहाल में उन्होंने 10,000 हिंदुओं को बुद्धिस्ट में कन्वर्ट किया है। वहाँ पे वो कहते हैं कि देवी देवताओं की पूजा मत करो, और वहाँ पर वो जाके कृष्ण अवतार की बात करते हैं, कृष्ण जी की बात करते हैं और देवी देवताओं की बात करते हैं। तो आपको ये कितनी सच्चाई लगती है इनकी बात? देखिए चोर चोर मुसेरे भाई, देखिए इधर कांग्रेस को देख लीजिए आप। कांग्रेस के जो कपिल सिब्बल जी थे, जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था, तो इन्होंने भगवान राम को काल्पनिक बनाया था, काल्पनिक बताया था कि भगवान राम जो है काल्पनिक है। ये कपिल सिब्बल का बयान था। तो ये उन्हीं के सौतेले भाई हैं। ये इन्होंने अब जो कह दिया कि पूजा अर्चना नहीं होगी, अरे इन्हीं देवी देवताओं की वजह से ही तो हम लोगों के कारोबार चलते हैं, हमारा घर परिवार चलता है। आज एक हिंदू परिवार का जो भी कोई व्यक्ति होता है, दुकान खोलने से पहले मंदिर में जाता है, मंदिर में मत्था टेकता है, भगवान से अच्छे दिन की मनोकामना करता है। और ये ऐसे नसुमपक लोग जो हैं, ऐसे नास्तिक लोग जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप भगवान की देवी देवताओं की पूजा ना करें। अरे अब तो तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा होगी, और वो भी जूते चप्पलों से होगी, सड़े हुए अंडे और टमाटरों से होगी तुम्हारी पूजा। ये लोग कांग्रेस से ज्यादा देश के लिए घातक है। कांग्रेस ने देश को धर्म के नाम पे बांटा, हिंदू मुस्लिम किया, ये घातक है, हमारी संस्कृति के लिए घातक है। मैं ये बोलूंगा सबसे बड़ी हकीकत यह है इस पार्टी की, जो इंसान खुद को भगवान बता देता है, हम उसको पीएम बनाएंगे। जो इंसान वहाँ गुजरात में जाता है, बोलता है मेरा जन्म कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ, इंडिया में करोड़ों लोगों का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी को होता है, तो वो क्या कृष्ण भगवान हो जाएंगे और बाकी पूरी दुनिया कंस हो गई उसके लिए? ये ऐसा केजरीवाल जी बोलते हैं, तो क्या ये हकीकत है? कौन है श्री कृष्ण, कौन है श्री राम? उनसे पूछे। वही केजरीवाल जिन्होंने राम मंदिर पे जब फैसला आया तो उनकी पार्टी ने भी विरोध जताया था, और वो आज अपने आप को कृष्ण भगवान बता रहे हैं। देखिए ये वही केजरीवाल है, जब पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे तो इस बंदे ने उनकी रिपोर्ट मांगी थी। मोदी जी ने जब सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, इसने उसकी रिपोर्ट मांगी थी कि भाई हमें बताइए कि कहां पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, कितने आतंकवादी मारे गए। ये वो व्यक्ति है कि जो देश में, देखिए गरीबों को अनाज मुफ्त नहीं दे रही है, ये गरीबों को बेकार कर रहा है, गरीब लोगों को और लापरवाही के धंधों से नीचे गिरा रहा है। ये इसके पास कोई भी मकसद नहीं है, कोई मौजू नहीं है। या हॉस्पिटल के नाम पर चोरी, शिक्षा के नाम पर चोरी, और दूसरी चीजों बसों में फ्री, उस पर भी देखिए बहुत जल्द घोटाला आएगा कि करोड़ों रुपए का घोटाला बसों में फ्री यात्रा करने पर किया है इन लोगों ने। पहले तो केजरीवाल से पूछा जाए कि इनके पास अक्ल उक्ल है कि नहीं। एक बार ये खुद एक भगत सिंह को देशद्रोही आतंकवादी बताते हैं और अपने नेता को संबोधित करते हैं कि वो भगत सिंह हैं। करना क्या चाहते हो सर, समझ में नहीं आ रहा है जनता को। क्या पागल वागल हो गए हो? हॉस्पिटल जाओ, चेकअप करवाओ दिमाग का। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं, ये बोलते क्या है, करते क्या है। इनको कोई मतलब, इनके बात का ना सिर है ना पैर है, कुछ भी बोलते रहते हैं धड़ल्ले से। ये बोल रहे हैं कि जो ये शराब नीति में जो गिरफ्तारी हो रही है, इसमें गलत बताया जा रहा है, ये सब बीजेपी का चाल है, फूट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, सच्चाई है इसमें कुछ बात? नहीं मैम, इन्होंने शराब पे घोटाले किए, एक पे एक फ्री दिया। जो एक फ्री दे रहे थे ना, वो बोतल का जो इनकम था वो किसके पॉकेट में गया है? केजरीवाल के पॉकेट में गया है। कोई नहीं जानता है किस तरीके से। एक बार अच्छे से अध्ययन करिएगा तब जानकारी होगा। पूरा बैठ के अगर अभी बताने लगेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे। लेकिन वो तो ये बोलने के लिए तैयार हैं और ये स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए तैयार है कि गुजरात के इलेक्शन जो आने वाले हैं उससे पहले हमारे बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो जाएगी। आपको एक बात पता है, ये बोलते हैं कि गुजरात चुनाव ये होने वाला है, उससे पहले
इनसे पूछा जाए कि इनके नेता कौन है जो सही हैं। ये अपनी साले खुद की बेइज्जती करवाने के लिए पैदा हुए हैं आम आदमी पार्टी के नेता। बताते हैं कैसे। मनीष सिसोदिया सीएजी रिपोर्ट सबमिट किए थे विधानसभा में दिल्ली के। उस सीएजी रिपोर्ट में दिल्ली कर्ज में डूबा हुआ, हर विभाग कर्ज में डूबा हुआ दिख रहा है। खुद का तो बेइज्जती खुद करवा रहे हैं। जनता को इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जनता पढ़ता नहीं है। जब तक जनता को, क्योंकि हम यहाँ पे युवा क्या करता है, मोबाइल अगर हाथ में तो व्हाट्सअप देखेंगे, गर्लफ्रेंड से बात करेंगे, कोई मतलब नहीं है कि देश में क्या चल रहा है मुद्दा, कोई मतलब नहीं है। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा ये कहता हूँ, पढ़िए, हर चीजों को पढ़िए, न्यूज पढ़िए, डेली न्यूज देखना अनिवार्य है। ये भारत सरकार को हर एक छात्र को फ्री में स्कूल्स में एक क्लास डलवानी चाहिए जिसमें हर दिन का न्यूज बताया जाए, अपडेट कि ये न्यूज आ रहा है और इसके बारे में रिसर्च करो, डिबेट करवाइए लड़कों को, फिर देखिए कैसे डेवलपमेंट होता है देश का। बच्चों को ये तक नहीं पता कि देश में अभी चल क्या रहा है, वो क्या जानेंगे कि आम आदमी पार्टी क्या कर रहा है, बीजेपी क्या कर रहा है। पूछ देंगे अभी कै गो आदमी से कि कै गो राज्य में चुनाव है हुआ, कौन कौन समय में, बोलेगा भैया क्या पूछ दिए आप, ये मत पूछिए। मैम एजुकेशन किसी के पास नहीं है, इसका फायदा उठा रहे हैं केजरीवाल। कैसे? एक बार बोले कि 200 रुपया यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो बोले कि 201 उठेगा तो पूरा 201 का बिल लेंगे हम। लेकिन ये जब हम वैसे भी अगर वो फ्री नहीं करते तभी तो 201 का 201 ही भरना पड़ता ना। तो जो इन्होंने तो लिमिट की ना कि उससे कम आएगा तो आपको बिल नहीं भरना पड़ेगा, उसके ऊपर आएगा तो आपको पूरा बिल भरना पड़ेगा। मैम जब इतना अच्छा निर्णय था तो इस काहे वापस ले लिए अपना बिजली पे जो दे रहे थे। अब तो बोलते हैं कि जिसके पास सब एथी होगा बिजली का सब्सिडी उसी को फ्री देंगे हम। दिल्ली की जो जनता उनको चाहती है, बहुत दिल्ली की जनता है, सर्वे भी निकला है कि 60% जो दिल्ली की जनता है वो पसंद कर रही है। मैं कह रही हूँ जैसे आपको कि पसंद कर रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर नहीं पसंद करती तो दूसरी बार उनकी सरकार नहीं आती? देखिए दूसरी बार सरकार ऐसा नहीं है, बीजेपी को भी मौका दिया है, हर किसी को मौका देना चाहिए। नया आएगा, विपक्ष का होना जरूरी है, ये मैं भी मानता हूँ। विपक्ष अगर नहीं रहेगा तो सत्ते में जो अभी बैठे हुए हैं वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे, क्योंकि विपक्ष का काम क्या होता है, पोक करे, हर काम पे पोक करे। अगर अच्छा भी काम करे तो उस पर उंगली उठाए। जैसे कांग्रेस नोटबंदी हुआ, आप बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने क्या किया, नोटबंदी पे पोक किया कि बीजेपी गलत कर रही है, काला धन छुपाने के लिए कर रही है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में भी 2 बार नोटबंदी होता। सेम आते हैं केजरीवाल पे भी। मिलाइए, कोई भी विपक्ष का होना जरूरी है, लेकिन विपक्ष को ये जरूरी नहीं है। केजरीवाल के पार्टी में कोई भी नेता ना सिर है ना पैर, कुछ भी बोलता है। और केजरीवाल भी कुछ भी, एक सोचिए, एक राज्य पंजाब में एक गए थे चुनाव लड़ने, तो बोले थे कि एक राज्य को पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे, और उसी समय दिल्ली में एक लेकिन पंजाब में भी तो बीजेपी भी थी, कांग्रेस भी थी, आम आदमी पार्टी भी थी। अगर कांग्रेस हट जाती, चलो वो कमजोर हो गई, तो बीजेपी को आना चाहिए था। तो फिर आम आदमी पार्टी पहले बार ही चुनाव में कैसे जीत गई? बताते हैं। बीजेपी का उस समय सिर्फ पंजाब में ही नहीं, 5 राज्यों में चुनाव था, 5 राज्यों में, और 4 राज्यों में जीता, 1 राज्य में आ रहा। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने उस तरह से वहां पे ध्यान नहीं दिया चुनाव समय में। चलो नहीं दिया, कोई बात नहीं है, हार गई। लेकिन प्रधानमंत्री जब जा रहे थे दौरा करने, तो वहां की जनता ने उनको रोका क्यों? एक बार आने देते पंजाब में, फिर देखते कि कितना केजरीवाल का सरकार बनता। आने देते, क्यों रोके? गलती किसका? जनता का, वहां के सरकार का। आने देते। वही अभी प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे ना भगवत मान के सभा में, क्या नारे लग रहे थे? मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। अब बताइए, अगर उस समय मोदी जी का रैली हो जाता पंजाब में तो आम आदमी पार्टी आता क्या सत्ते में? तो लेकिन मोदी जी के ना जाने की वजह से बीजेपी हार गई। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मोदी जी के ना जाने की वजह से या रोके जाने की वजह से? सुनिए, अगर मेरे पिताजी मेरे ऊपर से हाथ हटा ले तो हमको लोग क्या कहेगा? अनाथ कहेगा। भैया तो बीजेपी के पास अभी बीजेपी का बाप कौन? लेकिन जनरल बात बता रहे हैं, पिताजी श्रेणी अगर देना होगा तो हम मोदी जी को देंगे, क्योंकि वो चेहरा है पार्टी के। अगर उनका हाथे हट जाएगा तो फिर बीजेपी में बचेगा कौन? कौन है चेहरा अभी 24 चुनाव का? कोई है? किसी से पूछेंगे, मोदी जी। योगी जी को नहीं लाएगी अभी बीजेपी कभी भी अभी प्रधानमंत्री के चेहरे में, उनको तैयार कर रही है। क्योंकि जब तक बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, कोई तपता नहीं है तब तक वो हीरा नहीं बनता है। क्या बोलते, एक कहावत है, वो कहावत हमको याद नहीं कि क्या तपता है तो सब तक सोना नहीं बनता है। तो वो कहावत यहाँ पे फिट होता है। योगी जी अभी तप रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, उनको अभी समय दो। प्रधानमंत्री अभी मोदी जी बनेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या होना है। और ये गुजरात की बात करते हैं, किस बिना पे गुजरात में सरकार बनाएंगे? किस बिना पे? वहां पे एक भी आदमी गरीब नहीं, सब व्यापारी है।
जाएंगे बोलेंगे जूता खोल के मारेंगे, भागो नहीं तो फ्री नहीं चाहिए। देखिए इन्होंने लुभावने वादे जो किए हर जगह काम आए, पंजाब में भी काम आए, माने ना माने पंजाब में काम आए, फिर दिल्ली में भी काम आ ही रहे हैं, 2 बारी आ चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि गुजरात में अगर काम करे तो किसी हद तक वो लुभा देंगे वहां की जनता को? दिल्ली में काम आ रहे हैं इसके वादे। दूसरी बार सरकार आ गई ना उनकी। सुनिए, आज जब सुबह सुबह नहीं सुनिए, आज जब सुबह सुबह मनीष सिसोदिया को जब सीबीआई के दफ्तर में बुलाया गया तो गांधी जी की प्रतिमा पे नमन करके और अपनी साथ में हजारों लोगों को लेके जा रहा था, इस तरीके से लेके जा रहा था जिस तरीके से उसने कोई जंग जीत ली। बताओ, चरित्र पे दाग लगा हुआ है, पार्टी की छवि खराब हो गई है। और ये सीबीआई दफ्तर में मनीष सिसोदिया इस तरीके से जा रहा था ढोल नगाड़े के साथ में, जिस तरीके से एक मिनट जिस तरीके से वो कोई जंग जीत के आया है, तो साफ साफ दर्शाता है अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 2 बार जीत चुके हैं, मैं मानता हूं 2 बार दिल्ली की जनता ने इन्हें चुन के सत्ता में बिठाया है, लेकिन अब नहीं चुनेंगे। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 3 विकेट है, 2 विकेट गिर चुकी हैं और तीसरी भी बहुत जल्द गिर जाएगी, वो है अरविंद केजरीवाल। देखिए अरविंद केजरीवाल जी क्यों बचे हुए हैं? क्योंकि उनके पास में कोई भी मंत्रालय नहीं है, सभी मंत्रालय उन्होंने बांटे हुए हैं, एक भी मंत्रालय नहीं है उनके पास। क्यों भाई? डर लगता है कि कहीं मेरे ऊपर भी कोई जानकारी नहीं हो जाए, मेरे ऊपर भी कोई एजेंसी नजर ना गड़ा के बैठ जाए, इसलिए डर लगता है। हाँ, आओ ना, लो ना, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल जी नहीं लेंगे। ये देखिए इन लोगों की जो नीति है ना, नीति भी गलत है और उनकी नीयत भी गलत है। जब देश में राष्ट्रपति जी आए हुए थे वहां के, जिस समय डोनाल्ड ट्रंप, उस समय आपने देखा होगा कितना दिल्ली में कितना हंगामा हो रहा था। दिल्ली के आधी दिल्ली में धारा 144 लग गई थी, इसकी वजह से, इस अरविंद केजरीवाल की वजह से। क्यों? इसका तो एजेंडा है लोगों को भड़काना हिंदुओं के खिलाफ। और मैं तो इस आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी मानता था, लेकिन अब मुझे पता चला है जब से ये राजेंद्र गौतम पाल जी ने जिस समय ये अपना हिंदू विरोधी जो बयान जो दिया, क्या नाम है इसका, राजेंद्र पाल गौतम, जब से इन्होंने अपना बयान जो दिया है हिंदुओं के खिलाफ, तब से मैं इनको समझ गया कि ये लोग हिंदू विरोधी भी हैं। 10,000 लोगों को, अरे अगर मान लो आपको हिंदू धर्म पसंद नहीं है तो आप जाओ, किसी भी धर्म में जाओ। लेकिन कईयों का तो कहना ये भी है कि उन 10,000 लोगों को जबरन नहीं कन्वर्ट किया जा रहा, तो कन्वर्ट करवा रहे हैं। साहब आप कौन हो? आप नेता बन के बैठे हो ना, नेता बन के बैठे। लेकिन ये भी है कि वो पहली बार नहीं आए हैं उस पार्ट के, वो शपथ लेते हुए कई बार जा चुके हैं। ऐसे इंसान को नेता बना दिए, ऐसे इंसान को नेता बना दिए। वो मनीष सिसोदिया जिसे गांधी जयंती पे गांधी जी याद नहीं आते, जब कानून का डंडा चला, आज सीबीआई ईडी के पास जाना पड़ा तो गांधी जी के पैरों में जाके गिर गया। जैसे आज जितने भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वहाँ पे कह रहे हैं कि विष्णु का कभी पूजा नहीं करेंगे, कभी गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे, लेकिन जो उन्होंने प्रार्थना बनाई थी अपनी, वो जो स्टेटमेंट है वो उनकी नहीं है, वो बी आर अम्बेडकर की है, वही तो रिपीट कर रहे थे। उन्होंने रिपीट की ना, बी आर अम्बेडकर ने कभी संवैधानिक पद पे रहते हुए ये बात कही नहीं। जब संवैधानिक पद पे हो तो आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना। क्या केवल बौद्ध थे वहां पे? दिल्ली की जनता केवल बौद्ध है? वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ हिंदू को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुस्लिम को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबको कर रहे हो ना वो। और कुछ नहीं, मैं सीधा बोल रहा हूँ, कांग्रेस ने हिंदू और मुस्लिम को बांटा, अब ये सनातन को बांट रहे हैं। ये इतने निर्लज लोग हैं, ये इनकी हकीकत है। उसके बाद अगर आप बोल रहे हैं उन्होंने ये किया, तो क्यों बौद्ध के धर्मगुरुओं ने बोल दिया कि जो वो हुआ है वो सबसे ज्यादा गलत है? क्या गौतम जी बौद्ध गुरुओं से ज्यादा बड़े हो गए? नहीं ना यार, सिंपल सा बात है ना। बौद्ध धर्म पे कन्वर्जन करवा रहे हैं, शपथ दिलवा रहे हैं। इन सालों को ये तक नहीं पता कि बौद्ध थे कौन। इनको पता है बौद्ध क्षत्रिय समाज से आते थे, राजा थे वो बिहार से, उन्होंने गया में अपने ज्ञान प्राप्ति की है। उनको ये तक नहीं जानकारी है आम आदमी पार्टी के नेताओं को। और क्या करेंगे वो? बौद्ध धर्म में कन्वर्जन करवा रही, तो हिंदुत्व को बांट रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? देखिए, राजनीति करिए, लेकिन
कूटनीति की राजनीति मत करिए, राजनीति सही दिशा में करिए, लोगों को भड़काने के लिए, सनातन को बांटने के लिए नहीं। हम 4 वर्णों में बटे थे और नेता के क्या किए, 4 वर्णों से भी ज्यादा बांट दिए। तुम दलित हो, तुम पंडित हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, पता नहीं क्या क्या बांट दिए, तुम बौद्ध हो, तुम सिख हो। यार इतने धर्म जातियां बना दी हैं। कौन है ये, कहाँ से आते हैं ये सब नेता? पकड़ो, जेल में डालो इनको, ये देश में रहने लायक नहीं है। आम आदमी पार्टी के जो भगत सिंह है, यानी कि अरविंद केजरीवाल के हिसाब से मनीष सिसोदिया जो कि आजादी के बाद भगत सिंह है, उनको बीजेपी गिरफ्तार करवा के ही रहेगी। इस बयान पे आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले इस देश की जनता को खासकर जो हमारे सिख भाई हैं, इस केजरीवाल और आम आदमी पार्टियों का आपियों के ऊपर केस ठोकना चाहिए। ये भगत सिंह, शहीद भगत सिंह को किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चोरी ये करेगा, आतंकवाद ये फैलाएगा, दंगा ये करेगा, घोटालाबाजी ये बनेगा। भगत सिंह को क्यों बदनाम किया जा रहा है? क्या ये भगत सिंह है जो खुद को कहता मैं शहीद आतंकवादी हूं, उसके बाद कहता भगत सिंह? अरे शहीद को किस तरीके से शहीद की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अरे भगत सिंह की आत्मा भी रोती होगी कि कैसा इस दिल्ली के अंदर ये मुख्यमंत्री चोर आया है। कोई भी बात हो, भगत सिंह, पेट में दर्द हुआ भगत सिंह, सिसोदिया जेल जा रहा घोटाले में भगत सिंह, सतेंद्र जैन गया घोटाले में भगत सिंह। अरे भगत सिंह एक शहीद हैं, देशभक्त हैं। आप देशभक्त को आगे करके किस तरीके से बदनाम कर रहे हो, हमें लगता है मैं तो केस ठोकूंगा इसके ऊपर। इस देश के अंदर क्या शहीदों ने इसलिए अपनी शहादत दी थी कि ये चोर लोग आएंगे, नेता 420 जो हमारे नाम पे रोटी सेकेंगे? इसके ऊपर केस होना चाहिए, क्योंकि ये शहीदों का अपमान कर रहा है, चोरी करके भगत सिंह का नाम आगे करता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो ये साफ साफ बयान दिया था कि जो गुजरात में इलेक्शन होने वाले उससे पहले इनके बड़े बड़े नेताओं को, अब तो पहले सत्येंद्र जैन को तो इन्होंने गिरफ्तार करवा ही लिया है और अब मनीष सिसोदिया को करवा के रहेंगे। ये बीजेपी की चाल है। इसीलिए एक बात कहने दो, केजरीवाल ने दिल्ली में क्या दिया है? हिंदुओं के बच्चों की मौत फ्री दी है इसने, दारू फ्री दी है इसने, बम फ्री दी है, फ्री क्या बिजली पानी भी तो उन्हीं के आदमी को दारूबाज बना दिया, दारूबाज बना दिया उन्हीं के आदमी को, उन्हीं के बच्चे दारू पी रहे, स्कूलों में निकल रही है। इसीलिए कह रहे भगत सिंह के नाम पे जो ढिढोरा पीटा जा रहा है, हमारे पंजाब के सिख भाइयों से अपील है, ये भगत सिंह के नाम पर जिस तरीके से राजरतन अंबेडकर, राजरतन अंबेडकर यही है ना भाई, यही बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवा रहे हैं ब्रह्मा जी को। अरे नहीं, उन्हें मत मानो ना। देखो यहां से इसने कपड़े पहने हैं भगवा, इससे पहले ये सूट पैंट, अब इसकी ये वाली दीक्षा की वीडियो कहाँ है? इसके लिए भी तो कोई प्रोसीजर इसने किया होगा। बौद्ध धर्म में भिक्षु बनने के लिए जो इसने अपना कोई किया होगा, उसकी वीडियो कहाँ है? ये और सुनो, और सुनो, और सुनो, रुक जाओ भाई। अब मैं तुम्हें वो दिखा रहा हूँ, राजरतन करके ना, राजरतन अंबेडकर असली नाम, ये उस पर मिल जाएगी आपको। डेट क्या है इसकी डेट है पोस्ट करने की। और देखिए क्या कहता है, ये देखिए, ये कहता है दुनिया भर के सभी मानवों को ईद की ढेरों सारे शुभकामनाएं। जब एक अंबेडकरवादी कहता है कि नहीं बहन जी चलाओ, अंबेडकरवादी कहता है कि अंबेडकर लोगों की ये बात तो गलत है। अगर आप दिवाली, रामनवमी, रक्षाबंधन और होली की शुभकामनाएं नहीं दे सकते तो ईद की भी मुबारक मत दीजिए। दिखाओ, बोलो जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम बोलो, और म्यांमार का भी इतिहास पढ़ लेना, ठीक है? लेकिन सर इन्होंने अगर बौद्धिज्म को, मतलब हिंदुओं को बौद्धिज्म में कन्वर्ट करवाया इन्होंने, लेकिन कहीं जबरन तो इन्होंने कहीं कन्वर्ट नहीं कराया था। ये कह रहे हैं कि 22 दीक्षा है, ब्रह्मा जी को मत मानो, विष्णु। लेकिन ये जो इन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी को मत मानो, विष्णु जी को मत मानो, ये ना अपने से नहीं बनाया ना सर। हमारे भी है, हमें भी पता है बहुत क्या कह गए। सर मैं कह रही हूँ कि ये जो स्टेटमेंट ये कह रहे थे, ये BR अम्बेडकर की स्टेटमेंट थी, उसी को ये वापस प्रण ले रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? अरे बौद्ध हमारे भी, हमसे भी सुन लो हम क्या कह रहे हैं। बौद्ध ने कहा था, गौतम बुद्ध ने कहा था कि बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा ही कहा था ना कि बुद्धि से ऊपर कुछ नहीं है। तुम्हारी बुद्धि मारी गई। और अभी इसी में देखना, जब यहाँ शाहीन बाग बैठा था तो यही राजरतन अंबेडकर उर्फ राजू सापकाल
ये दिसंबर में गया था पाकिस्तान में, इसकी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है। आप क्या बात कर रहे हैं, देखो तो सही, क्या पागल बनाने हैं ये। मेरा सवाल बस आपसे ये है कि इन्होंने जो 10,000 लोगों को कन्वर्ट करवाया, लेकिन इन्होंने किसी से जबरन तो नहीं करवाया ना। मैं सवाल आपसे ये कि इन्होंने किसी से जबरन तो नहीं करवाया, तो कहते हैं धोखा, कि उन्हें बताया गया था कि आपको नहीं करवाया जाएगा। बहुत बड़ा धोखा। तुम खुद इस्लाम धर्म को मान रहे हो, जाकर के तुम मौलवियों के साथ बैठ रहे हो, ये बैठ रहे ना, तुम मौलवियों के साथ बैठ रहे हो, उनके घुटनों में टोपियां डाल रहे हो, ठीक है। इधर केवल हिंदू धर्म से तुम्हें आपत्ति है, जबकि वहीं एक मेरा अम्बेडकरवादी भाई वो पूछ रहा है कि आप क्यों इनके साथ जो है वहां पे इनको क्यों ईद की मुबारक दे रहे हो, जब आप दिवाली के लिए हमें मना करते हो और होली के लिए हमें मना करते हो, तो क्यों इनको ईद की मुबारक। ये रहा ना, हम तो नहीं बोल रहे, ये रहा राजरत्न अम्बेडकर। मंदिर में जाने में आपत्ति आती है, लेकिन वहां मत्थे पढ़ने में कलमा पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं आएगी। इसे कहते हैं दावत इस्लाम द न्यू ट्रेंड, दावत इस्लाम द न्यू ट्रेंड। हमने पहले ही बताया था मीडिया में कि जरूर इसके पीछे प्रोपगंडा है। राजकुमार आनंद विधायक आम आदमी पार्टी, वो भी वहीं बैठा हुआ था नीचे की तरफ। दुर्गेश पाठक भी उसमें था। दुर्गेश पाठक तो मानता है, वो क्यों गया था। दुर्गेश पाठक तो मानता है ना भगवान को, और नहीं मानता तो आ जाए अब की मैदान में इलेक्शन के। और इलेक्शन में तो इनका जोन सा भी नहीं, ये तो राम जी को बिठा बिठा के कंधे पे चलेंगे। क्या बात करते हैं आप, 100 बार। ये हमारे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। जो पीएफआई जैसे एजेंडे इसमें चल रहे थे, मेरे भाइयों सुनो, अब हम क्या कहना चाहते हैं। हम किसी की धार्मिक आस्था से कोई नहीं करते हैं, आपकी इच्छा है यार, आप कहीं भी जाओ, कोई भी धर्म अपनाओ, ठीक है। हिंदू बहुत सहिष्णु धर्म है, हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता है। हमने कभी जबरदस्ती नहीं करी कि राम जी को ही मानो या हनुमान जी को ही मानो या शिव जी को ही मानो। आपके भाई, आपके पास बहुत ऑप्शन है। सिख धर्म में भी लोग भाग जाते हैं, जैन धर्म में भी लोग भाग जाते हैं, बौद्ध में भी जाते हैं, लेकिन बौद्ध वह धर्म है जब आप देखिए म्यांमार में एकदम जो ध्यान लगाने वाले लोग, जब वहां पे भी रोहिंग्याओं का आक्रमण, उनकी बहन बेटियों पे हमला, उनको खाने का, उनको जो है ना उन पे हमले करने का जिहादी प्रोपगेंडे, ठीक है, निजाम मुस्तफा, इनको ऐसा उन्होंने शांति को, अपना अहिंसा को साइड में रख के ऐसा गुलाम मुस्तफा इनका दिया था, निजाम मुस्तफा, कि आज इन्हें कहीं मुस्तफा नहीं मिल रहा। इंजाम सब जगह ये रोहिंग्या ही कहला रहे हैं। सही इल्जाम इन पे ऐसे लगते हैं कि इन्होंने रोहिंग्या को आश्रय दिया, उन्होंने यहाँ पे रख रहे हैं, और वही हम पे हमलावर हो रहे हैं बार बार। नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी की सरकार ने ही मतलब उनका स्वागत किया है सीएए के तहत कि जितने भी बाहर के हिंदू हैं, अगर हमारे यहाँ रहना चाहें तो वो रह सकते हैं। औरों का भी किया है, तो आप उनमें कैसे टच कर सकते हैं कि वो नहीं होंगे सही, वो सही गलत नहीं होंगे, सही होंगे। आप उसमें पढ़िए सीएए में क्या है, क्या लिखा है एनआरसी में, आप देखिए क्या है। एनआरसी पहले आसाम से था, ठीक है ना, वो नेशनल रजिस्टर ऑफ जो है अपना सिटीजन्स है। और हम चाहते हैं कि आप जब किसी कंपनी में जाते हैं, आप किसी भी संस्थान में जाते हैं, और इवन अपने भी मीडिया ऑफिस में जब आप जाएंगे तो एक एंट्री होती है, स्टाफ की एंट्री, विजिटर्स एंट्री, तो हर हिंदुस्तानी की एंट्री होनी चाहिए ना भाई। फिर ये एंट्री के नाम पे कहते हैं कि ये तो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अरे तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है नहीं क्या? अरे तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब तुम नर्सरी में पढ़ने गए थे, जब से है सरकार पे। नहीं सर, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं भी वही बात कर रहा हूँ, मैं भी आपकी बात पे आ रहा हूँ। सीएए में, ठीक है ना मैडम, सीधा सीधा साफ साफ प्रावधान है, जो लोग वहां से जो अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यक जो थे, जिसमें बौद्ध भी थे, जैन भी थे, सिख भी थे और हिंदू भी थे, वो अल्पसंख्यक समाज जो यहाँ आ चुका है उसको हम शरण देते हैं। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि आप बताइए ना, देश में कितने अम्बेडकर थे? वही बात पे आ रहा हूं मैं आपकी, कितने अम्बेडकर थे देश में? 2 अम्बेडकर थे इस देश में, एक डॉक्टर भीमराव साहब और दूसरे थे जोगिंदरनाथ मंडल। पढ़ो, जानो, वो जोगिंदरनाथ मंडल जी गए थे पाकिस्तान में, उन्हें वहां कानून मंत्री बनाया गया था। 3 साल के अंदर वहां से, 3 साल के अंदर जान बचा के वहां से भाग के आए थे। 3 साल के अंदर उन्होंने खुद अपने आंखों के आगे देखा है कि कैसे इन्होंने वहां पे हिंदू, उन्होंने आज तक बौद्ध धर्म नहीं अपनाया, नहीं अपनाया उन्होंने आज तक बौद्ध धर्म, उनके बच्चों का नहीं पता, सब ये घेर के बैठ गए हैं। दूसरी, धम्म दीक्षा के नाम पे 22 ये जो आपकी ये बता रहे हैं, ये किसी व्यक्ति ने खाई है। यहाँ बाबा साहब वाली बात नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष ने वो एक रीति चालू करी है, और व्यक्ति विशेष को हम भगवान नहीं मान सकते।
बौद्ध धर्म में जो है उसको आप लो, ठीक है, उसको आप लो, ठीक है, लेकिन हम किसी को भगवान नहीं मान सकते। और ये आपका बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों? ये उन्हीं मौलवी फतवियों के, उनके ही पास, मौलानाओं आकाओं के पास जाके, पाकिस्तान जा करके ये जो है ना, ये उसी इस्लामिक राष्ट्र के एजेंडे में शामिल है ये। और अब केजरीवाल का नंबर लगने वाला है। मनीष सिसोदिया जेल में जा रहा है, ठीक है, उसके बाद अब केजरीवाल का नंबर लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम तो कह रहे हो शराब नीति, शराब नीति। ये जब सरकार बना के आया था तो इसने गुटखा बैन कर दिया था, गुटखा तंबाकू बैन कर दिया था। अंदर खाने की रिपोर्ट थी कि 300 करोड़ रुपए लेके इसने वो गुटखा तंबाकू बाद में चालू किया था। ऐसा ही है जी, यही थी ना। उसकी भी जांच हो जाए, उसकी भी जांच हो जाए ना। तो ये तो नशे के विरोध में कहने वाला था। इसने कैसे हिंदुओं के बच्चों को दारू पिलानी चालू कर दी? क्यों? हिंदुओं नशे में चूर हो जाओ, धर्म पे मत गौर दो, बस हमें अपने काम में लगे रहने दो, इस्लामिक हमारे प्रोपगेंडे चलने दो। वहां सारा इनका खत्म हो गया ना। ये क्या करते थे? अपने बच्चों को पत्थर चलवाते थे, बुलडोजर चलने लगा। लेडीजों को आगे चलवाते थे, उनका भी काम खत्म, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये केवल इस बौद्धिज्म के आड़ में ये दावत इस्लाम दे रहे हैं। और नहीं है तो हमारी बात है। और तुम देख लेना, ट्विटर अकाउंट चेक कर लो, राजू सागपाल जो राजकुमार ये है राजरतन अम्बेडकर, इनका ट्विटर अकाउंट आप चेक कर लो। जैसा कि आपने देखा, जब हमने लोगों से पूछा कि इस टिप्पणी पर अरविंद केजरीवाल के मनीष सिसोदिया को भगत सिंह कहने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, तो लोग आक्रोशित होकर कह रहे थे कि भगत सिंह की बेइज्जती है। इस पर आपका क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जेटी न्यूज। धन्यवाद।